हेलो एवरीवन, सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ओवरहेड चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। देखिए जून 2013 से लेके दिसंबर 2023 के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आए, चाहे वो मैच द कॉलम हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स हो या फिर एमसीक्यू हो, जितने भी आए सारे के सारे हम लोग करेंगे आज के लेक्चर में। ओके सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक है हमारा। चलिए तो देखिए बच्चा लोग, सबसे फर्स्ट जो है वो मैच द कॉलम दिया हुआ है, बोल रहा है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। आपके पास दो यहाँ पे दिए हुए आइटम ए और बी, जिसमें एक है रेसिप्रोकल मेथड और एक है कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। अब मुझे क्यों बताना अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, जब हम लोग अपॉर्शनमेंट करते हैं ओवरहेड का, राइट, तो हम लोग प्राइमरी करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं ना, उसमें ना बहुत सारे मेथड है। ओके उसी में एक मेथड है रेसिप्रोकल मेथड। तो ये जो ओवरहेड है अपॉर्शनमेंट करते हैं उसको हम लोग रेसिप्रोकल मेथड के द्वारा करते हैं, और कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक कोई भी अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड से रिलेट नहीं करता। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, रेसिप्रोकल मेथड। क्या रहेगा, रेसिप्रोकल मेथड। ऑलरेडी आपको ये आता रहेगा अगर आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको पहले ही पता चल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, थोड़ा ध्यान देना। टी लिमिटेड यूजेस प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट 15 रुपीज पर लेबर आवर। एक टी लिमिटेड है वो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट यूज करती है, वो बोलती है कि 15 रुपया पर लेबर आवर के हिसाब से। एक्चुअल लेबर आवर्स जो हुआ है वो 5750 आवर्स हुआ है, और एक्चुअल में जो ओवरहेड की कॉस्ट आई है वो 85,000 आई है। ओके तो यहाँ पे बच्चा हम लोग को पूछ रहा, बताइए अंडर एब्जॉर्प्शन है या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन है। अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो कितने रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन, अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो कितने रुपए का। ऑलरेडी आपको अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से आता रहेगा, जिन्होंने हमसे क्लास ली रहेगी उनको पता रहेगा, राइट। तो चलिए एकदम सिंपल सा हम लोग को क्या करना रहता है, पहले हम लोग को निकालना पड़ता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, फिर उसके बाद देखते हैं एक्चुअल ओवरहेड। तो हम लोग को देखना पड़ता है कि एब्जॉर्ब ओवरहेड ज्यादा है या कम है। तो ध्यान से देखना कैसे। सबसे पहला मैं निकालूंगा, ध्यान से देखना, एक्चुअल वाली चीज कितनी है सर। एक्चुअल ओवरहेड है हमारा 85,000 रुपीज का, तो मैं यहाँ पे एक्चुअल लिख देता हूं। सर ये तो एक्चुअल में हमारा जो खर्चा हुआ है वो 85,000 रुपीज का हुआ, बट एब्जॉर्ब कितना बोला था सर। एक्चुअल में इतने घंटे काम हुए हैं और 1 घंटे का 15 रुपए, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो मैं यहां पे करता हूं तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड पता चलेगा। अगर मैं देखूं 5750 आवर्स काम हुए, 1 घंटे का उन्होंने बोला था 15 रुपए के हिसाब से, तो मल्टीप्लीकेशन करो, कैलसी सबके पास है। 5750 राइट इंटू 15 करते हैं, तो सर ये आ रहा है 86,250। 86,250। अब सिर्फ किसको देखना, ध्यान से देखना, हमेशा एब्जॉर्ब को देखना, कंपेयर इससे करना। बताओ एब्जॉर्ब्ड वाला ज्यादा है, अगर एब्जॉर्ब्ड वाला ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्ब्ड वाला कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन। मुझे बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है। सर एब्जॉर्ब्ड वाला ही बड़ा है, मतलब एब्जॉर्ब्ड वाला बड़ा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ कितना है। सर अगर 86,250 में से माइनस कर दूं 85,000, तो सर ये आ रहा है 1250 आ रहा है। ये बात सबको समझ में आया। हमने ज्यादा एब्जॉर्ब किया, खाली एब्जॉर्ब को चेक करो, एब्जॉर्ब ज्यादा है, अगर एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन, अगर एब्जॉर्ब कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन। तो कौन सा ज्यादा, ये। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 1250, तो बताओ क्या होगा सर। 1250 ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, 1250 ओवर एब्जॉर्प्शन, इसको बोलेंगे ओवर एब्जॉर्प्शन। याद रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ए वाला। ये बात सबको समझा। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सिंपल बच्चा दिखा, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकाला, एक्चुअल जितने लेबर आवर्स लगे वो, और उन्होंने प्री डिटरमाइंड रेट बताया था इतना है, तो इतना उनको एब्जॉर्ब करना था, बट एक्चुअल में इतने ही खर्चे हुए, तो इतना आपका क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। क्या हो गया, ओवर एब्जॉर्प्शन। याद रहेगा क्या आपको, एब्जॉर्ब देखना, एब्जॉर्ब ज्यादा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कम रहेगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन, बस ये याद रखना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो देखेंगे ना हम लोग, ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम में मशीन आर रेट, और यहाँ पे दिया दो ऑप्शन दिया, एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड दिया है और कॉस्ट अलोकेशन। अभी ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये जो मशीन आर रेट है ना, एक मेथड है। किसका मेथड है सर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। ओके उसका एक मेथड है, आपने देखा रहेगा। ओके फैक्ट्री ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन करने के लिए अलग अलग मेथड है, तो एक क्या है, एक मेथड है मशीन आर रेट। तो किसका पार्ट रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ना कि कॉस्ट अलोकेशन। तो इसका आंसर रहेगा बच्चा ये वाला। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके तो बच्चों लोगों के लिए नया नया क्वेश्चन देगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने देखा भी नहीं रहेगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर अ डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट जो है वो 2 रुपया 50 पैसा पर आर है, एंड ओवरहेड अलाउंसेस जो है आर एस फॉलोस। बोला एक्टिविटी लेवल दिया है 6,000 घंटे का, 14,000 घंटे का और 22,000 घंटे का, इतने इतने उसके अलाउंसेस है, मतलब इतने बजटेड ओवरहेड है। हमको बोला कैलकुलेट करके बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी होगी। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं बच्चा लोग। सबसे पहला, जब आपके पास अलग अलग एक्टिविटी दी रहती है तो हम लोग का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है वेरिएबल कॉस्ट।
क्या निकालना पड़ता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए अगर मैं बात करूं तो देखिए सेम यहाँ पे करता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है मुझे बताओ। तो वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है, वेरिएबल ओवरहेड निकालना पड़ता है। तो वेरिएबल ओवरहेड कैसे निकलता है, जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है तब। तो देखिए तो फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन एक्टिविटी, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों एक्टिविटी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6000 और 14000 के बीच में। ओके, और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, अगर मैं यहां से ये दोनों एक्टिविटी ले रहा हूं तो यहां से भी ये दोनों एक्टिविटी लूंगा, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। ओके, तो सर देखिए यहाँ पे अगर मैं आर्स की बात करूं तो 14 और 6000, ओके यहाँ पे 14,000 है, यहाँ पे 6000, सर 8000 आर्स का डिफरेंस है। और यहाँ पे सर 16,000 रुपीज का। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है वेरिएबल ओवरहेड का, वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चा लोग यहाँ पे जितना डिफरेंस आपके ओवरहेड में वो, तो डिफरेंस इन ओवरहेड बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी। तो मुझे बताओ 16,000 रुपये का डिफरेंस है, डिवाइड बाय अगर मैं 8,000 कर दूं तो मुझे एक आंसर मिलेगा जो मिलेगा ₹2 पर आर। 2 रुपया पर आर मेरा वेरिएबल ओवरहेड है, 2 रुपया पर आर मेरा वेरिएबल ओवरहेड है। अब ध्यान से देखना, मेरे को उन्होंने फिक्स कॉस्ट की क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट बोला, क्या निकालने के लिए बोला, फिक्स कॉस्ट। ध्यान से देखना, अब मेरे को पता चल गया 2 रुपया पर आर मेरा क्या है, वेरिएबल ओवरहेड है। अब मैं कोई भी एक्टिविटी ले, जैसे कि मैं 6000 एक्टिविटी में मेरा टोटल खर्चा कितना आ रहा है सर, 20,000। तो ध्यान से देखना बच्चा लोग, प्यार से देखना, भूलना नहीं। तो टोटल मेरा जो ओवरहेड है, सपोज मैं 6000 एक्टिविटी का ले रहा हूँ, 6000 एक्टिविटी का ले रहा हूँ, तो टोटल ओवरहेड जो है सर वो 20,000 रुपये है। इसके दो पार्ट, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड, दिख रहा है यहाँ पे, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। अब वेरिएबल में कितना जाएगा वो ध्यान से देखना। ओके, अब देखो ये कौन से एक्टिविटी पे 20,000 का खर्चा कितने, कौन सी एक्टिविटी पे हुआ है, 6,000 घंटे का। और 1 घंटे का वेरिएबल कितना बोल रहा है सर, 2 रुपया पर आ रहे, 1 घंटे का 2 रुपया है, तो 6,000 घंटे हुए हैं। तो वेरिएबल वाला 6,000 घंटे हुए हैं, 6,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से बता दो कितना हो जाएगा सर, 12,000 रुपए का वेरिएबल ओवरहेड लगेगा। क्यों, आपकी आर्स कितने काम हुए सर, 6,000 घंटे ही काम हुए। तो 1 घंटे का 2 रुपया है, तो 6,000 घंटे का 12,000 हो गया। तो 20,000 में से 12,000 अगर आपका वेरिएबल है तो बताओ कितना फिक्स्ड होगा सर, 8,000 रुपया होगा। कितना होगा, 8,000 रुपया। ये होगा आपका फिक्स्ड। ये बात सबको समझ में आया क्या, ये बात सबको समझ में आ गया क्या? प्लीज़ बच्चा समझ में आया कैसे निकालना है। जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी रहेगी, ओके, अलग अलग एक्टिविटी थी और अलग अलग आपके पास ओवरहेड्स दिए हुए थे, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल ओवरहेड आपको सबसे पहले निकालना है। डिफरेंस इन ओवरहेड डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी निकाल के 2 रुपये पर आर आ जाएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड। जो भी एक्टिविटी अगर आप ले, तो जैसे कि मैंने 6,000 एक्टिविटी लिया तो उसका अमाउंट 20,000 था, तो मैंने टोटल ओवरहेड 20,000 लिखा। तो वेरिएबल में कितना जाएगा, जितने घंटे आपने काम किया, 6,000 घंटे काम किया, 1 घंटे का 2 रुपया, तो यहाँ पे 12,000 रुपये आपका वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा और बचा जो रहेगा वो आपका फिक्स रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ सर। हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। चलिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ मशीन इज अवेलेबल। बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20,000, मशीन की जो कॉस्ट है वो 20,000 रुपया बच्चा लोग। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है उसकी 2,000 रुपया, वर्किंग लाइफ है 6 साल की। ओके, जब हम लोग कॉस्ट ऑफ मशीन में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करते, डिवाइड बाय वर्किंग लाइफ कर देते, तो बच्चा हमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 1 साल का डेप्रिसिएशन आपको पता चल जाएगा कितना होगा। बोला द मशीन हैड टू बी डिस्कार्डेड, मशीन को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। ओके, 4 साल में ही हमने उसको क्या कर दिया, डिस्कार्ड मतलब बेच दिया। ओके, कितने में बेच दिया सर, 4,000 रुपए में बेच दिया है। ओके, 4 साल में ही हमने उसको बेच दिया। बोल रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट लॉस, हमको बोल रहा है लॉस बताइए कितना होगा। हम लोग को कौन सा मेथड अप्लाई करना सर, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। 2 नंबर के लिए आ सकता, आपको ऑप्शन दे दे और बोल दे कि बताओ क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे सिंपल, सबसे पहला हम लोग निकाल लेते हैं डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट करूँ तो बताइएगा सर, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना सर, 20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,000। ओके, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू ले लो, अच्छे से लिख देता हूँ, दिख रहा है ना सबको? हाँ, चलिए, डिवाइड बाय 6 ईयर, तो बताओ कितना आएगा सर। यहाँ पे अगर मैं करूँ तो सर ये अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा रुपीस 20,000 माइनस 2,000, 18,000 डिवाइड बाय 6 करता हूँ तो 3,000 रुपये पर ईयर आएगा, पर ईयर। ये डेप्रिसिएशन है। ओके, ये क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अब देखो बच्चा लोग, 3,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आएगा। तो मुझे बताना 20,000 की मशीन खरीदे, 1 साल यूज़ करूँगा तो 3,000 कम हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा सर 17,000। दूसरे साल यूज़ करूंगा 14,000। तीसरे साल यूज़ करूंगा तो कहने का मतलब समझा 3-3 हज़ार हमारा कम होगा। तीसरे साल अगर मैं यूज़ करूंगा बच्चा तो कितना हो जाएगा सर 11,000 होगा। और चौथे साल यूज़ करूंगा तो 8,000 रुपया होगा। मतलब उसकी वैल्यू 4 साल के बाद 8,000 रुपया होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? 8,000 रुपया होनी चाहिए थी, राइट। हर साल डेप्रिसिएशन 3-3 हज़ार कम होगा तो 20,000 का है तो पहले साल 3,000 कम हो जाएगा, दूसरे साल 3,000 कम होगा, तीसरे साल 3,000 कम होगा, चौथे साल 3,000 कम होगा। तो टोटल मिला के 12,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो 20,000 में से 12,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो बताओ कितना बचेगा सर? 8,000 रुपया बचेगा। बट 8,000 की मशीन को बच्चा हमने 4,000 में बेच दिया तो बताओ कितने का लॉस हुआ? सर 4,000 का लॉस हुआ। 8,000 की मशीन को हमने 4 साल के बाद कितने में बेच दिया? 4,000 रुपये में बेच दिया तो कितने का लॉस हुआ? 4,000 का लॉस हुआ। तो उसको लिखते कैसे? देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, ओके, एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो आपकी जो मशीन की कॉस्ट है वो तो 20,000 रुपये है, इसमें से माइनस करना है 4 साल का ना, तो 1 साल का 3,000 है, ऐसे 4 साल का है तो मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 20,000 माइनस 12,000, तो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर? 8,000 रुपीज़। बट इसमें से हम लोग को क्या करना है सर? माइनस कर देना। हम लोग ने सोल्ड कर दिया ना, सोल्ड कर दिया तो बताओ कितने में सोल्ड किया सर? 8,000 रुपये की चीज़ थी, हमने 4,000 में बेच दिया तो मुझे बताओ कितने का नुकसान हो गया सर? 4,000 का आपको लॉस हो रहा है। समझ में? 8,000 की जो वैल्यू थी उसको 4,000 में बेच दिया तो माइनस कर दो 4,000, तो आपको लॉस दिखाई देगा, प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। कॉन्सेप्ट समझ के लो। 8,000 रुपये की चीज़ थी, 4,000 में बेच दिया, सोल्ड कर दिया तो बचाओ कितना लॉस होगा? 4,000 रुपये का। तो इसका आंसर आएगा 4,000 रुपये। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6? अब मेरे को यहाँ पे बताओ, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते या आते? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अ कंसर्न प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट एस्टिमेट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फॉर अ प्रोडक्शन पीरियड। ओके, सिंगल प्रोडक्ट एस्टिमेट बोला। डायरेक्ट मटेरियल 50,000 रुपये का, डायरेक्ट लेबर 50,000 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 का है, और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है 2,10,000 रुपये का ओवरहेड एक्सपेंसेस हुआ है। हम लोग को बोल रहा है व्हाट विल बी द ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट। ओके, हम लोग को ओवरहेड रिकवरी रेट पूछा, ओवरहेड रेट पूछा है और प्राइम कॉस्ट के हिसाब से। तो चलिए कोई बात नहीं, जब भी मैं प्राइम कॉस्ट के हिसाब से निकालता हूँ तो मैं निकालता हूँ कैसे निकालता हूँ? दो चीजें, परसेंटेज ऑफ ओवरहेड रेट, ओवरहेड रेट ऑन प्राइम कॉस्ट मेथड। तो मुझे बताओ एक्सपेंसेस क्या होता है? तो सबसे पहला आप मुझे बताओ सर, प्राइम ओवरहेड कितना है सर? ओवरहेड आपका है 2,10,000 रुपया। फॉर्मूला क्या होता है बोलो सर? ओवरहेड जो भी रहता है डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100, यही है परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन प्राइम कॉस्ट। निकालते तो यही फॉर्मूला है। ओके, तो सबसे ओके यहाँ पे लिखा, यहाँ पे आया नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ आया, ओके चलो देखो यहाँ पे। ओके, अब मुझे बताओ ओवरहेड कितने का हुआ है सर? ओवरहेड है 2,10,000 रुपये का हुआ है, डिवाइड बाय प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है इन तीनों को ऐड कर लोगे ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 50-50 1,00,000, 1,05,000 रुपये होगा। कितना? इनटू 100 कर दो, बताओ कितना आ रहा है सर? यहाँ पे आ रहा है 200, तो 200% ऑन प्राइम कॉस्ट हमारा क्या रहेगा? ओवरहेड रेट। याद रहेगा, इसको परसेंटेज में आता है 200% होगा। 200% देखो यहाँ पे मैंने लिखा 200% ऑन प्राइम कॉस्ट। याद रहेगा जो भी आपको ओवरहेड चार्ज करना है तो। ओके, याद रहेगा क्या? पक्का समझ में आ गया? ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम लोग ने सम करते, बड़े बड़े सम वहाँ पे आते। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ 2 नंबर के लिए। प्लीज पढ़ के जाना ये वाले भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 300, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज पर ईयर 300। ओके, ऑपरेटर कितने हैं उस डिपार्टमेंट में? 300 लोग काम कर रहे हैं वहां पे ऑपरेटर। और कितने नंबर ऑफ दिन काम किया जा रहा है पूरे साल भर में? 300 दिन काम किया जा रहा है। नंबर ऑफ आवर्स पर डे, एक दिन में 8 घंटे काम किया जा रहा है। टोटल डिपार्टमेंटल की जो ओवरहेड आई है वो आया है 3,42,000 रुपए का डिपार्टमेंटल का ओवरहेड हुआ है। बोल रहा है 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज इज नॉर्मल आइडल टाइम। बोल रहा है जितने भी आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है? टोटल आइडल टाइम कितना है सर? 5% रहेगा। फाइंड द ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आर। ओके, ओवरहेड रेट निकालना डायरेक्ट लेबर आर के हिसाब से। ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। ओके, ओवरहेड रेट पूछा है और डायरेक्ट लेबर आर मेथड के हिसाब से। तो हम लोग निकालेंगे ओवरहेड रेट, ओके, पर डायरेक्ट लेबर आर। फॉर्मूला क्या होगा सर? ओवरहेड डिवाइड बाय
लेबर आर, ये तो सबको पता होगा, यही फॉर्मूला है, ओवरहेड डिवाइड बाय लेबर आर। अब मेरे को बताना ओवरहेड कितना हुआ है। सर ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन है, देखो बताया 3,42,000 रुपये का हुआ है। इसको डिवाइड करना लेबर आर से। अब लेबर आर्स कितने हैं टोटल वो देख लो। अब मेरे को बताना, देखो लेबर आर्स, अगर मैं बात करूं लेबर आर्स की बात करूं, देखो डायरेक्ट लेबर आर्स 300 वर्कर है, 300 दिन काम करने वाले हैं, तो 300 वर्कर मल्टीप्लाई बाय 300 दिन काम करने वाले और एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले हैं, तो इसको मेरे को पता चल जाएगा टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे। तो देखिए 300 मल्टीप्लाई बाय 300 इंटू 8, सर ये आ रहा 7,20,000 आवर्स, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स होने चाहिए थे। बट इसमें से माइनस कर दो कि उन लोग ने खुद बोला है 5% क्या है नॉर्मल आइडल टाइम है जिसमें उन लोग ने काम किया नहीं है, तो लेस करेंगे 5% आइडल टाइम। तो मुझे बताना 7,20,000 है, इसका 5% 36,000 होता है, इसको लेस कर दो, बताओ कितने घंटे हुए रहेंगे। तो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स जो हुआ रहेगा, ओके, माइनस एन इक्वल टू करोगे तो 6,84,000 आवर्स। क्या ये सबको समझ में आया? 6,84,000 आवर्स आपके आएंगे। तो देखिए 3,42,000 डिवाइड बाय यहाँ पे 6,84,000 से करते हो, ओके, डिवाइड बाय 6,84,000 करते हो, तो बच्चा ये आ रहा है 0.5, तो 0.5, ओके, आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 0.5 पर आवर। ओके, आपका ओवरहेड रेट क्या रहेगा? 0.5 पर लेबर आवर। याद रहेगा? क्या ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं। देखिए ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे उस टाइम पे, राइट। अब आगे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यस ट्रू, ये आंसर क्या है? ट्रू है। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड जो होता है रिजल्ट इन हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यस, ये क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। थोड़ा ध्यान देना बच्चा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 2014 में पूछा था 1 नंबर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, बोल रहा है मैच द कॉलम दिया हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन कॉस्ट। ओके, देखिए कन्वर्जन कॉस्ट में खाली इनके पास 2 ऑप्शन है, एक लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड एंड दूसरा ऑप्शन दिया फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, अब देखिए कन्वर्जन कॉस्ट मतलब जो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश गुड्स में। तो रॉ मटेरियल को छोड़ के बाकी जो भी कॉस्ट लगेगा उस गुड्स को फिनिश गुड्स तक में कंट्रोल करने के लिए, ओके, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी कॉस्ट लगेगी वो सारी की सारी कॉस्ट क्या कहलाएगी? कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएगी। तो बच्चा फैक्ट्री कॉस्ट में, ओके, इन्होंने क्या लिया फैक्ट्री कॉस्ट में? फैक्ट्री कॉस्ट तो नहीं रहेगा, बट हाँ लेबर की कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये दोनों हमारे लिए क्या कहलाएंगे? कन्वर्जन कॉस्ट कहलाएंगे। समझ में आया? हम लोग ने इससे पहले कहीं ना कहीं हमने पढ़ा रहेगा कन्वर्जन कॉस्ट, ऑलरेडी एग्जाम्स में आया था एमसीक्यूज में, राइट। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल को छोड़ के डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट ओवरहेड जो भी रहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहता है, फैक्ट्री ओवरहेड तक के वही लेने देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगी। समझ में आया? ओके, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं आएगा। क्यों? फैक्ट्री कॉस्ट में तो वर्क कॉस्ट होती है, वर्क कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, तो फैक्ट्री कॉस्ट तो नहीं होगी। तो क्या आएगा? लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल क्वेश्चन, इसको देख के आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। देखिए बच्चा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या बोला, कॉस्ट ऑफ पावर जनरेटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड कितना? 1 लाख रुपए का एडिशनल एक खर्चा हुआ है 25,000 का, तो टोटल खर्चा कितना हो गया सर? 1,25,000 रुपए का हो गया। ऐड कर लो। अब बोल रहा है इसको बांट दो 4 लोगों के बीच में, ए बी सी डी, ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना पर यूनिट, ओके, बता दो, इसके रेशियो में बांट दो। तो चलिए ए बी सी डी में बांट देते भैया, ए में जाएगा 1, बी में जाएगा 2, सी में जाएगा 2 और डी में जाएगा 3, बांट दो। तो कितना रेशियो क्या हो रहा है सर? देखिए 1 2 2 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो 1,25,000 डिवाइड बाय 8 इंटू करो सर, 1 करोगे तो पहले वाले का आएगा 15,625, ए का जो भी है, ओके ओके। सेकेंड वाले का कितना आएगा? इंटू 2 करो, इक्वल टू करो सर 31,250, ओके, यहाँ पे भी 31,250, इसको अपोर्शन कर दो, सबको बांट दिया हम लोग ने, एंड 3 इक्वल टू कर दोगे तो सर ये 46,875 आएगा। बस खत्म खत्म। ए बी सी डी में बोला था बांटने के लिए, ओके ओके। यहाँ पे क्या बोला था? इक्वली, देख रहे यूनिट्स ऑफ प्रोड्यूस वेयर इन द रेशियो 1:1:2, तो बोल रहा व्हाट अमाउंट ऑफ पावर कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच ए बी सी डी, ओके।
उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, व्हाट अमाउंट ऑफ पावर कॉस्ट, देखा पावर की जो कॉस्ट है बताइए हर एक प्रोडक्शन में, मतलब कि हर एक बताइए ए में कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, बी में कितना, सी में कितना, डी में कितना, हमने बांट दिया। कहने का मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है बोल रहा है ओवरहेड एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 सर फॉल्स, क्या ये फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? देखिए ओवरहेड जो होता है, ओवरहेड का मतलब होता है इसके अंदर बच्चा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, ये याद रहेगा। बट जो कन्वर्जन कॉस्ट होता है, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट वाली भी चीज आती है, ओवरहेड के अंदर सारी इनडायरेक्ट वाली चीज आती है, और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है। ओके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो ये जो कन्वर्जन कॉस्ट होता है ना बच्चा, इसके अंदर डायरेक्ट लेबर भी आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है। ओके, तो भैया इन दोनों को तो इंटरचेंजेबल तो नहीं है भैया, क्यों? ओवरहेड के अंदर सिर्फ इनडायरेक्ट आता है और कन्वर्जन के अंदर डायरेक्ट वाली भी चीज आती है। डायरेक्ट वाली दो चीज आती है, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद इनडायरेक्ट वाली चीजें भी आती है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया। तो बच्चा यहाँ पे ये फॉल्स है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द एक्चुअल मशीन आर वर्क इन जून इज फॉर 35,000 यूनिट्स। एक्चुअल इतने यूनिट्स उन्होंने क्या किया, बनाए हैं। ओके, बोल रहा है प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रिकवरी जो है 3 रुपया पर यूनिट है। ओके, ओवरहेड की रिकवरी कितना है? 3 रुपया। एक्चुअल में ओवरहेड जो हुआ है वो हुआ है 1,57,500 एंड द आउटकम अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना बच्चा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेम करना है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, दिखा रिपीट होगा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते कैसे करना है। सबसे पहला हम लिखते हैं एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड कितना है बोलो सर? 1,57,500, ये हमारा एक्चुअल ओवरहेड है, दिख रहा है यहाँ पे। अब उसके ऊपर हम लिखते हैं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। क्या उन्होंने खुद बोला है, आपने बच्चा 35,000 यूनिट एक्चुअल में बनाया, एक यूनिट के पीछे आपको 3 रुपये एब्जॉर्ब करना है। तो बच्चा लोग के 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूं तो सर ये 1,05,000 रुपये हो रहा है। अब यहाँ पे 1,57,500 माइनस 1,05,000 जो है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 52,500 का आ रहा है। बट ये देखना है ये अंडर एब्जॉर्प्शन है या ओवर एब्जॉर्प्शन। मैं हमेशा किसको बोलता देखने के लिए? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को। देखो एब्जॉर्ब्ड वाला ज्यादा है या कम है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करो, कौन सा एब्जॉर्ब्ड वाला ज्यादा है या कम है? सर एब्जॉर्ब्ड वाला कम है, दिख रहा है 1,05,000, ये 1,57,000 है, तो कौन सा कम है? एब्जॉर्ब्ड वाला अगर कम है तो अंडर एब्जॉर्प्शन। हमको सिर्फ एब्जॉर्ब को देखना है, एब्जॉर्ब वाला ज्यादा रहेगा तो ओवर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब वाला कम रहेगा तो अंडर एब्जॉर्प्शन। तो बताओ क्या आएगा सर? अंडर एब्जॉर्प्शन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ये अंडर एब्जॉर्ब्ड हुआ है, तो यहाँ पे 52,500 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कहने का मतलब समझ में आ गया क्या बच्चा लोग? चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है और मुझे बताना है इसकी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी। दिख रहा है यहाँ पे बोला कैलकुलेट द वेरिएबल ओवरहेड भी पूछा है, पर आर कितना होगा, एंड अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड पूछा है। चलिए वीडियो को पॉज करो, फटाफट करो, आप लोग को करना है, खुद से आप लोगों को करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑलरेडी मैंने बताया जून 2015 में आया था, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आया था। मैंने बताया था जब भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी होगी तो आपको क्या करना है? चेंज इन एक्टिविटी, मतलब डिफरेंस इन एक्टिविटी, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इससे आपको पता चल जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मुझे बताना इन दोनों के बीच में कितना है। सर यहाँ पे देखिए 7,000 आवर्स का, और यहाँ पे कितना हो रहा है सर? देखिए अगर मैं बात करूँ 1,53,000 माइनस 1,25,000 सर 28,000। तो मैं बता सकता हूँ सर यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड जो भी आएगा, अमाउंट वाला पहले लिखते हैं 28,000 डिवाइड बाय 7,000। तो मुझे बताओ कितना आएगा सर? डिवाइड बाय 7,000 करोगे तो 4 रुपीज़ आएगा, तो 4 रुपीज़ पर आर। तो मुझे बताना कोई भी लेवल ले लो सर, 21,000 वाले लेवल पे ले ले तो 1,25,000 हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टोटल ओवरहेड जो भी है 1,25,000 रुपया हुआ है। इसके 2 पार्ट करेंगे, एक वेरिएबल ओवरहेड और एक फिक्स्ड ओवरहेड, राइट। अब देखिए ये वाला 1,25,000 वाले में हमारा एक्टिविटी कितना है सर? 21,000 रुपया। ओके, तो 21,000 घंटे, सॉरी रुपया बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं गलती कर रहा हूँ, तुम लोग भी गलती मत करना। 21,000 रुपया नहीं बच्चा, 21,000 घंटे। तो 21,000 घंटे, एक घंटे का वेरिएबल चार्ज कितना है सर? एक घंटे का 4 रुपया पर आवर। देखो यहाँ पे आपने निकाला, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्या मल्टीप्लाई करो 4 रुपीज से। ओके, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 84,000 रुपीज आएगा। 84,000 रुपीज आपका क्या है? वेरिएबल ओवरहेड है।
तो क्या करना है, 1,25,000 में से 84,000 को माइनस करो, बचा कितना सर 41,000 रुपीज़। तो 41,000 आपका क्या रहेगा, फिक्स्ड ओवरहेड रहेगा, बस बात खत्म। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको आ जाने चाहिए। क्या क्वेश्चन नंबर 13 भी हमने कंप्लीट कर लिया क्या बच्चा लोग? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जून 2015 में ये भी पूछा था, 2 नंबर के लिए पूछा था। चलिए देखिए, ये तो ऑलरेडी आपको आना चाहिए, एग्जैक्ट एकदम सेम है बच्चा। ये लोग आप लोग खुद से करो और मेरे को बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑलरेडी आपको आना चाहिए बच्चा लोग। देखिए सेम एक सेम क्वेश्चन ऐसा किया है, दिख रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन इतना है 30,000 रुपये का, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 3,000 रुपये, इसमें से इसको माइनस करो, 5 साल से डिवाइड करो, 1 साल का मिल गया, आपने उसको 6,000 में बेचा, बताइए कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे। ओके ओके, और इसको बोला है कि कॉस्ट अकाउंट में ये कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बोला है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये भी आपको बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ ये वाला भी क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये करके दिखा देता हूँ, इसका एस्टिमेट कैसे करना है। ओके चलिए देखिए, सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन निकाल दो बच्चा, क्या निकालोगे, डेप्रिसिएशन। चलिए यहाँ पे देखिए, तो डेप्रिसिएशन सबको आ जाएगा 30,000 माइनस 3,000, सर 27,000 आ रहा है ऊपर, डिवाइड बाय 5 साल है, 5 साल से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो। सर 1 साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है 5,400 रुपये, 1 साल का डेप्रिसिएशन पर ईयर। अब उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड निकालो, कितने साल के बाद ये उसको सोल्ड कर रहा है, देखो सर 3 साल के बाद ही उसको बेच दे रहे हैं लोग। कितने साल के बाद, कितने में बेच रहे हैं, 6,000 में। तो 3 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी वो तो पहले कैलकुलेट करो, दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं निकालूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू। ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। टोटल मशीन कितने की थी सर, 30,000 रुपये की। इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा, 1 साल का डिप्रिसिएशन 5,400 है, तो 3 साल का कितना होगा, इंटू 3 कर दो सर, 16,200 माइनस कर दो। ओके तो मेरे को पता चल जाएगा टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000 माइनस 16,200, तो सर 13,800 आना चाहिए था। मेरे को इसको बेचना कितने में था सर, 13,800 रुपये में इसको सोल्ड करना था, बट मैंने बेचा कितने में सर, मैंने बेच तो दिया सिर्फ 6,000 रुपये में, तो लेस कर दो इसमें से सोल्ड। सर 6,000 में बेच दिया, तो बताओ लॉस कितने का हो गया सर, लॉस 7,800 का हो रहा है। अब इस 7,800 का जो मुझे लॉस हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट पूछा है, तो इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं, इसको हम लोग कहाँ पे चार्ज कर देंगे, इंटायर लॉस जो भी होगा वो कहाँ पे चला जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। ओके कहाँ पे चला जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर कर देंगे, वहाँ पे जाके चार्ज कर देंगे। कहने का मतलब समझ में आया? तो इसको आप लिख सकते हो लास्ट में कहाँ पे इसको चार्ज करना, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में। सिंपल, देखा डेप्रिसिएशन 1 साल का इतना हुआ, तो 3 साल के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 30,000 की तो थी, 3 साल का इतना डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो सर 13,800 होना चाहिए था, बट हम उसको 6,000 में बेच दिए, तो इतने का लॉस हो रहा है। अब ये लॉस जो हो रहा है इसको कहाँ पे ट्रांसफर करना, कॉस्टिंग पीएनएल में। क्या क्वेश्चन नंबर 14 भी समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चा लोग, ये बहुत थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेरी लिखना है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं लिखना है। ओके प्रैक्टिकल नहीं है। बोल रहा ए लिमिटेड यूजेस प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन अ सर्टन पीरियड, एक्चुअल ओवरहेड इनकट जो हुआ है वो 5 लाख रुपए का हुआ है। जो ए लिमिटेड है ना वो क्या यूज करती है, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज करती है, बट बोल रहा है कि एक सर्टन पीरियड में उसकी एक्चुअल ओवरहेड की कॉस्ट कितनी हुई, एक्चुअल ओवरहेड कितना दे दिया, 5 लाख रुपया दे दिया, एंड नॉट मोस्टली रिलेटेड टू टाइम। बोल रहा ओवरहेड एब्जॉर्ब जो हुआ है वो 1,50,000 रुपया हुआ है, और बोल रहा है कि 50% ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड वाज ड्यू टू फॉल्ट प्लानिंग। और बोल रहा है कि जो 50% अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हुआ है वो कितना है, फॉल्ट प्लानिंग की वजह से हुआ है। बोल रहा हाउ विल सच अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू डिफॉल्ट डिफेक्टिव प्लानिंग बी ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट। ऑलरेडी इसका आंसर आपको आता है बच्चा लोग। देखिए एक्चुअल ओवरहेड जो हुआ है वो हुआ है 5 लाख रुपए का, बट एब्जॉर्ब आपने इतना किया, मतलब कहीं ना कहीं आपने अंडर एब्जॉर्प्शन किया है। 3.5 लाख रुपए का आपका क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन। ये एक्चुअल ओवरहेड, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। तो देखिए कितना हुआ है सर, 3.5 लाख रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसका 50% इन्होंने बोला है कि ये जो हुआ है डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से हुआ है, और जो डिफेक्टिव प्लानिंग की वजह से होता है उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट अकाउंट में 3 जगह पे जाता है। कहाँ पे जाता है, 3 जगह पे, आपको यही 3 जगह पे लिखना है। तो पहला कहाँ पे जाएगा सर, पहला जाता है कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, दूसरा जाता है WIP में, तीसरा जाता है फिनिश गुड्स में। ये चीज आपको लिखनी है। तो आपको कैसे लिखना मैं आपको वो बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको। ओके तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है बच्चा, इसका 3 जगह पे बोला है, तो देखिए आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है। क्या ये ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब कैसे पता चला सर, 5 लाख का था, 1.5 लाख का ही हमने एब्जॉर्ब किया, तो अंडर एब्जॉर्ब देखो कितना है, कम है ना, तो 1.5 लाख रुपए का, मतलब कि यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब
वेदर ड्यू टू वेदर ड्यू टू कौन सा फॉल्टी ना, है ना, फॉल्टी प्लानिंग, और अदरवाइज if considerable have to be adjusted। तो इसको कहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स, WIP एंड फिनिश गुड्स, बट क्या? बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट। याद है ना सबको? तो आपको ये लिखना है, ओके सिंपल सा चीज़ आपको लिखना है। इसको हम लोग को एडजस्ट करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, WIP एंड फिनिश गुड्स में, बट बाय यूजिंग सप्लीमेंट्री रेट के हिसाब से। ओके तो ये गाइस इसका आंसर था, बस आपको इतना लिखना था, 2 नंबर मिलता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताओ क्या होगा? ट्रू एंड फॉल्स है। ओके क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है। थोड़ा ध्यान से देखना। बोल रहा है व्हेन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज करेक्टेड बाय अप्लाइंग सप्लीमेंट्री रेट, जब हम सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई करते देयर इज नो इम्पैक्ट इन द करंट पीरियड प्रॉफिट ड्यू टू द अंडर एब्जॉर्प्शन एज इट इज करेक्टेड इफ ऑल ओवरहेड्स आर चार्ज टू द करंट पीरियड। और बोला कि पूरा का पूरा चार्ज हम लोग करंट पीरियड में कर देते हैं। नहीं बच्चा, उसमें से कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, कुछ हम लोग क्या करते हैं बच्चा लोग WIP में रखते हैं, और कुछ को हम लोग क्या कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। देखिए अगर मैं आपकी स्टडी मटेरियल में बताऊं तो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड थ्रू द रिजर्व्स अकाउंट करके कर सकते हो। ओके तो कहने का मतलब समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो होगा बच्चा लोग यहाँ पे, ओके तो ये फॉल्स है, करंट पीरियड नहीं। ओके इसको आपको अलग अलग जगह पे आप चार्ज कर सकते हो। ओके चलिए अब देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन अ सर्टेन फैक्ट्री नॉर्मल कैपेसिटी वाज 50,000 यूनिट्स एंड एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज 52,000 यूनिट्स और फिक्स्ड, ओके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब बेस्ड ऑन डैश कैपेसिटी। ओके अब बच्चों को ना बहुत सारे बच्चों ने मेरे से भी सीखा रहेगा सर, आपने फिक्स्ड जो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है आपने बोला रहेगा सर उसको नॉर्मल कैपेसिटी पे हम लोग चार्ज करते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल कैपेसिटी आएगा। बच्चा ये गलत है। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब कि आपका नॉर्मल इतना है, बट आप हमेशा एक्चुअल जो होता है ना आपका वो हमेशा नॉर्मल से कम होता था। ओके नॉर्मल से कम होता था, इसलिए हम लोग पूरा जो फिक्स होता है वो पूरे नॉर्मल पे चार्ज करते हैं। बट यहाँ पे देखिए आपकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है और जो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, आपकी तो नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 यूनिट की थी, बट आपने एक्चुअल में कितना बना दिया? नॉर्मल से भी ज्यादा बना दिया। जब नॉर्मल से ज्यादा बना दिया तो भैया फिक्स कॉस्ट लगेगा वहां पे। तो फिक्स वाला किस में आएगा सर? यहाँ पे ये वाले केस में आपका आएगा एक्चुअल कैपेसिटी पे। किस पे आएगा? एक्चुअल कैपेसिटी पे। मतलब कि दोनों में ज्यादा देखने का, किसमें? दोनों में, नॉर्मल और एक्चुअल में ज्यादा देखो कौन सा ज्यादा है सर। ज्यादा जो भी रहेगा ना वही फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी बनता है। तो दोनों में देखो ज्यादा कौन सा है सर? ज्यादा कौन सा है सर? ये वाला एक्चुअल। तो यहाँ पे एक्चुअल। अब अगर यही केस अगर मैं ऐसे रहता, यहाँ पे 52 की जगह पे 48 होता, कितना होता सर? 48 होता। तो इसका आंसर नॉर्मल कैपेसिटी हो जाता कि हमेशा हमारा जो भी रहता फिक्स्ड प्रोडक्शन किस पे जाता है? हमेशा नॉर्मल। क्यों? यहाँ पे नॉर्मल वाला ज्यादा है। तो विच एवर इज हाइयर, इन दोनों में हाइयर देखो कौन सा, जो हाईएस्ट रहता है वही आपका आंसर होता है। ये याद रहेगा। अगर आपका हाईएस्ट एक्चुअल वाला है तो एक्चुअल ले लेना, आपका हाईएस्ट अगर नॉर्मल वाला है तो नॉर्मल वाला ले लेना। याद रहेगा फिक्स्ड वाले में, ये याद रखना बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे से ये गलती होती है, हमेशा वो लोग नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल वही सिचुएशन में होगा क्योंकि नॉर्मल के तक एक्चुअल वाला पहुंच नहीं पाता, उससे कम ही होता है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मल वाला ले लेते हैं। तो नॉर्मल वाला हमेशा ज़्यादा रहता था, बट ये केस में एक्चुअल वाला ज़्यादा है। तो हम लोग जो भी फिक्स्ड ओवरहेड होता है उसको हमेशा किस पे रहते हैं? जो भी हमारा ज़्यादा रहेगा नॉर्मल एंड एक्चुअल में, तो जो भी ज़्यादा रहेगा वही हमारा आंसर बनेगा। ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द लेवल ऑफ 60,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट फैक्ट्री ओवरहेड इतना हुआ है, जिसमें से बोला 40% क्या है? फिक्स्ड है। फाइंड द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एट 78,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ओके बोल रहा है कि अमाउंट बताओ फैक्ट्री ओवरहेड का क्या होगा अगर मैं इतने यूनिट का आउटपुट करता हूं। तो चलिए कोई बात नहीं, सिंपल है बच्चा। एक देखिए अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ, एक है 60,000 यूनिट्स वाला और एक है 78,000 यूनिट्स वाला। है क्या सर? फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड वेरिएबल।
याद रहेगा। अब मेरे को एक बात बताना बच्चा लोग, उन्होंने बोला है कि जो भी आपका अमाउंट है 3,75,000 है, किस कौन से लेवल पे, 60,000 पे, तो 3,75,000 का 40% उन्होंने खुद बोला है कि सर फिक्स्ड है। दिख रहा है यहाँ पे 40% क्या है, फिक्स्ड है। मतलब सर 1,50,000 यहाँ पे फिक्स्ड है, इतना रुपया आपका क्या है, फिक्स्ड है। अगर ये 1,50,000 रुपया यहाँ पे 60,000 पे फिक्स है, तो बच्चा ये 78,000 पे भी फिक्स रहेगा। ऑलरेडी आपने पढ़ा है कॉस्ट शीट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, समझ में आया। तो यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी रहेगा। अब वेरिएबल वाला बताओ कितना होगा सर। टोटल अगर मैं बात करूँ, टोटल है 3,75,000, जिसमें से 1,50,000 क्या है सर, ये तो फिक्स्ड है, तो माइनस कर दो, तो बचा कितना सर, 2,25,000 यूनिट्स, सॉरी 2,25,000 रुपीज आपका आ गया 60,000। तो बताओ एक यूनिट का रेट क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दो 60,000 से, तो सर 3.75 पर यूनिट है ये, 3.75 पर यूनिट है। और मैंने बोला है वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट हमेशा सेम होता है, तो 3.75 यहाँ पे भी है, तो 3.75 यहाँ पे भी होगा। एक यूनिट का 3.75 मल्टीप्लाई बाय 78 कर दो, तो यहाँ पे भी 3.75 है, तो मल्टीप्लाई बाय 78,000 करूंगा, तो सर ये आएगा 2,92,500। ऐड कर लो दोनों को सर, 1,50,000 प्लस 2,92,500, सर 4,42,000, 4,42,500, ये आपका आंसर रहेगा। तो आपको 78,000 पे जो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा वो आएगा 4,42,500। दिखा, सिंपल है बच्चा लोग। ओके, आपको ऐसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए, अब बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड आर एब्जॉर्ब बाय द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ, ओके, एक्चुअल लेवल ऑफ कैपेसिटी। ये क्या रहेगा, एक्चुअल लेवल ऑफ कैपेसिटी, ये याद रहेगा सबको, किस पे रहेगा, एक्चुअल। अब देखिए सर, आपने बोला था ना वेरिएबल, वेरिएबल वाला हमेशा एक्चुअल पे जाता है, ये याद रखना। वेरिएबल वाला किस पे जाता है, एक्चुअल पे ही जाएगा, थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग। और यहाँ पे फिक्स्ड वाला था, फिक्स्ड वाला हमेशा नॉर्मल पे ही जाता है, बट नॉर्मल हमेशा ज्यादा रहता है। मगर जिस केस में नॉर्मल और एक्चुअल में जो भी ज्यादा रहेगा वही आपको लेना है, बिकॉज हर केस में नॉर्मल ज्यादा रहता था, एक्चुअल कम रहता था, तो हम लोग हमेशा नॉर्मल वाला ही लेते थे, क्यों, नॉर्मल वाला ज्यादा रहता था। अभी इस वाले केस में क्या हो गया, फिक्स वाले में नॉर्मल वाला कम है और एक्चुअल वाला ज्यादा है, तो जो ज्यादा रहता है वही लेना रहता है। तो ज्यादा कौन सा है सर, एक्चुअल वाला, तो याद रहेगा फिक्स में। बट अगर मैं बात करूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल जितना एक्चुअली आप प्रोड्यूस करेंगे उसी के ऊपर आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी, आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कॉस्ट नहीं आएगी, तो ये हमेशा एक्चुअल पे जाता है। ओके, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है फाइंड द एक्चुअल ओवरहेड। ओके, यहाँ पे हम लोग को ना एक्चुअल ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2016, एक्चुअल ओवरहेड पूछा कितना होगा। और हम लोग को ना एक्चुअल मशीन आवर्स दे दिया, वर्क कितना हुआ, 10,000 घंटे हुआ है, और अंडर रिकवरी हुआ है 30,000 रुपये का। और बोल रहा मशीन आवर रेट बताओ कितना है, मशीन आवर रेट दिया है 30 रुपया। तो देखिए दो चीजें, एक हम लोग को निकालना पड़ता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड और एक होता है एक्चुअल ओवरहेड। अब मुझे बताना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्चुअल ओवरहेड जो पता नहीं है, ओके, और मेरे को यहाँ पे एक एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, उन्होंने खुद बताया सर एक्चुअल में 10,000 घंटे काम हुआ है, 1 घंटे का आप एब्जॉर्ब करोगे 30 रुपये के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 30 करते हो तो सर 3,00,000 रुपया ये जो है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आया है। ओके, और यहाँ पे क्या है सर, अंडर एब्जॉर्ब्ड है, उन लोगों ने खुद बताया अंडर एब्जॉर्ब 30,000 रुपये का, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे अंडर एब्जॉर्ब जो है वो 30,000 रुपये का। तो मुझे बताना एक्चुअल यहाँ पे कितना रहा होगा, बस मुझे बता दो एक्चुअल कितना रहा होगा। सर देखिए ना, अगर एब्जॉर्ब्ड है तो एक्चुअल में से एब्जॉर्ब्ड वाला माइनस करो, तभी तो, क्यों, एब्जॉर्ब्ड वाला कम बोला है ना, अंडर का मतलब होता है एब्जॉर्ब्ड वाला कम है, कितना कम है बच्चा, तो यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगा उसमें से इसको माइनस करते हो तो वो डिफरेंस इधर आता है। तो यहाँ पे कितना रहा होगा सर, 3,30,000 रुपये रहेगा, तो यहाँ पे 3,30,000 रहा होगा, राइट। उसमें से 3,00,000 माइनस करूंगा तब जाके ना मेरा एब्जॉर्ब कम दिखाई दे रहा है। देखो ये एब्जॉर्ब कम है, इन दोनों के कंपेयर में देखो एब्जॉर्ब वाला कम है, कितना कम है दोनों के बीच का डिफरेंस, 30,000, तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्ब। तो आंसर कितना आएगा, 30,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट, बोल रहा है ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज ऑल्सो नोन एज अ सिंगल फैक्ट्री वाइड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। यस, ब्लैंकेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट में हम लोग सिंगल फैक्ट्री वाइड ओवरहेड रेट निकालते हैं, एक सिंगल रेट निकाल लेते हैं। यस ट्रू है ये। 21 ट्रू। 22 व्हेन द आउटपुट लेवल इज मोर देन एस्टिमेटेड लेवल। ओके, जब आपका आउटपुट लेवल है वो एस्टिमेट लेवल से ज्यादा है, ओके, इन अ गिवन प्रोडक्शन पीरियड देयर इज एन ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। यस, ज्यादा है तो बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। यस ट्रू। ओके, अ फर्म्स WIP inventory will not have any element
ऑफ अलोकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ओके, बोल रहा है कि WIP जो है हमारा इन्वेंट्री रहता है उसका कोई भी एलिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड से रिलेट करते हैं क्या? नहीं रे बच्चा, WIP तो फैक्ट्री से रिलेट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, ये फॉल्स। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चा लोग थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चा ये रिकंसिलिएशन का पूछा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने किया था, इसका आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ। जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है उसको बोला है कि कौन से बेसिस पे एब्जॉर्ब किया जाता है। सर रेट पर यूनिट से भी कर सकते हो, परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट से भी कर सकते हो, परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट से भी कर सकते हो, मतलब तीनों से कर सकते हो। तो आंसर क्या रहेगा, एनी ऑफ द अबव। दो दिख रहा है, 2 बार एग्जाम में पूछा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हाउस एक्सपेंसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। क्या रहेगा बच्चा, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ओके, जून 2018 में पूछा था। नेक्स्ट है, दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू अ जॉब इज यूजुअली बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड रेट। यस ट्रू, ये क्या रहेगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चार्जिंग टू अ कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड दैट रिजल्ट सोलली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट कॉस्ट सेंटर इज नोन एज। पूरा बोल रहा है कि जो भी आपने देखो चार्ज कर रहे हो, ओके, चार्ज टू कॉस्ट सेंटर, एक ही कॉस्ट सेंटर में आप चार्ज कर रहे हो, पूरा का पूरा खर्चा उसी कॉस्ट सेंटर का है, तो उसको हम बोलते हैं अलोकेशन। हमने अलोकेट कर दिया कि ये खर्चा इसी डिपार्टमेंट का, इसी कॉस्ट सेंटर का है, अलोकेशन आएगा ये। इसका आंसर बी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट है। भैया रिफाइनिंग तो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, मशीनिंग भी डिपार्टमेंट नहीं है, सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, रिसीविंग डिपार्टमेंट जो है आपका, रिसीविंग डिपार्टमेंट आपका सर्विस डिपार्टमेंट है। ओके नेक्स्ट बोल रहा है सप्लीमेंट्री रेट पूछा है, देखिए। ओके, दिसंबर 2019 में सप्लीमेंट्री रेट क्या है सर, यहाँ पे ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। नेक्स्ट है, बोल रहा है विच मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फैक्ट्री ओवरहेड डू यू सजेस्ट इन अ कंसर्न विच प्रोड्यूसेस ओनली वन यूनिफॉर्म टाइम ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप एक ही यूनिफॉर्म टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो बताओ इसमें से कौन सा मेथड, ऑलरेडी मैंने बच्चों को बताया है, बताओ कौन सा आएगा। 31 का बताओ आंसर क्या आएगा सर, अगर एक ही टाइप का है तो सर रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड आपको लगाना पड़ता है वहाँ पे, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली क्लास्ड एज अ डिस्क्रिशनरी फिक्स्ड कॉस्ट। अब डिस्क्रिशनरी फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आपकी इच्छा है तो ये खर्चा आप करो, अगर आपकी इच्छा है नहीं है तो ये खर्चा मत करो। ओके, तो याद रहेगा आपकी इच्छा है तो ऐसा खर्चा करो। ओके, तो बताइए क्या सर, बताइए सुपरवाइजर का वेजेस, भैया ये आपको करना ही पड़ेगा, तो ये फिक्स कॉस्ट है, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। डेप्रिसिएशन, भैया आप असेट लिए हो तो ये तो आपका होगा ही, फिक्स कॉस्ट होगा ही। नेक्स्ट रेंट, भैया आपने रेंट पे लिया है घर तो आपको देना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो होगा बच्चा वो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा, राइट। देखिए आपकी इच्छा है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराओ, अदरवाइज मत कराओ भैया, समझ में आ गया। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आपका क्या रहेगा, डिस्क्रिशनरी कॉस्ट रहेगी। नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू, ये ड्यू है थोड़ा ध्यान देना, DUE रहेगा, टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज चार्ज टू द फैक्ट्री ओवरहेड्स। नो बच्चा, इसका चार्ज हम लोग कॉस्टिंग PNL में करते हैं, यहाँ पे नहीं करते। ओके, तो फॉल्स सही है। नेक्स्ट है, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस एक्चुअल ओवरहेड्स आर, एक्चुअल ओवर, देखो अंडर एब्जॉर्प्शन कब होता है, जब आपका एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा होता है, मोर होता है, और अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड आपका कम होता है, मोर हो। यहाँ पे बोला कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल, सर ये सेलिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है, रॉयल्टी हम लोग इसको डायरेक्ट अलोकेशन कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है डैश इज दैट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटी विच इज नॉट यूटिलाइज ड्यू टू द फैक्टर लाइक टेम्परेरी लैक ऑफ ऑर्डर्स, बॉटल नेक्स एंड मशीन ब्रेकडाउन। तो बताइए बताइए वो कौन सी कैपेसिटी रहेगी सर, आइडल कैपेसिटी। क्या रहेगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2023 में आया था न्यू सिलेबस का। यहाँ पे हम लोग को बोला है सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट निकालने के लिए बोला था, अंडर एब्जॉर्ब हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ओवरहेड इनकर्ड हुआ है 3 लाख रुपए का, ओवरहेड रिकवर आपने किया 2 लाख रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन है। तो हमने लिख दिया 1 लाख रुपए का अंडर एब्जॉर्प्शन है। ओके, अब सप्लीमेंट्री रेट के लिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस तीनों दिया, तीनों का अमाउंट दिया, तीनों के अमाउंट को जोड़ लो। सर कितना हो जाता है सर, तीनों के अमाउंट को अगर मैं जोड़ लूँ तो 5 4 9 9 3 12, 12,50,000 रुपया हो रहा है। तो 12,50,000 रुपया हो रहा है, इसको डिवाइड करो 1 लाख से तो सर आएगा 0.08 रुपीज़। आपका ये आंसर सी वाला करेक्ट रहेगा, याद रहेगा। ओके, सप्लीमेंट्री रेट सबको निकालने आता है। लास्ट दिसंबर 2023 में सिलेबस 2016 का था,
बोल रहा था अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट, पूरा का पूरा जो कॉस्ट है उस आइटम का वो किसी कॉस्ट सेंटर का है या फिर किसी कॉस्ट यूनिट का, तो हम लोग इसको क्या करते हैं सर, इसको अलोकेट कर देते कि ये खर्चा उसी डिपार्टमेंट का या उसी कॉस्ट सेंटर का, तो कॉस्ट अलोकेशन आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, कॉस्ट अलोकेशन। तो गाइस इसी के साथ पूरा का पूरा मैंने आप लोगों का ओके ये वाला क्वेश्चन जो आपका है ओके ओवरहेड चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव्स मैंने कंप्लीट करवा लिए। सो प्लीज़ एक बार आप देख लेना, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम्स में आए तो प्लीज़ आपसे बन जाने चाहिए। ओके